नमस्कार दोस्तों, लाइव सिटी न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। आज 7 अप्रैल 2026 दिन मंगलवार। आइए आज बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। आज देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। चलिए बढ़ते पहली बड़ी खबर की ओर। बाबा भगवान राम ट्रस्ट की नोएडा शाखा ने 5 अप्रैल को सेक्टर 12 में निःशुल्क मिर्गी चिकित्सा शिविर आयोजित किया। इसमें 4 बच्चों सहित 67 मरीजों को फकीरी और आयुर्वेदिक दवाएं व परामर्श मिला। उत्तर प्रदेश, दिल्ली समेत कई राज्यों से लोग आए। शिविर का शुभारंभ बाबा अवधूत भगवान राम और गुरुपद संभव राम की पूजा से हुआ। वैद्य रंजीत सिंह और डॉ. अशोक अग्रवाल ने उपचार प्रदान किया। नोएडा एसटीएफ ने दिल्ली से 50,000 के इनामी गोवंश तस्कर संतोष पासवान को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ चंदौली में गोवंश तस्करी का मामला दर्ज था और वह लंबे समय से फरार था। पहचान छिपाने के लिए वह दिल्ली में ई-रिक्शा चला रहा था। कानपुर में आंधी बारिश के बाद 36 घंटे से अधिक समय तक बिजली गुल रहने से लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। सर्वोदय नगर में उपभोक्ताओं ने बिजली घर का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया। बिजली न होने से 30 लाख आबादी पानी की किल्लत और दैनिक जीवन की समस्याओं से जूझ रही है। गिरे खंभे और पेड़ न हटाए जाने से स्थिति और बिगड़ गई है। लखनऊ में अचानक हुई बारिश ने किसानों की गेहूं और सब्जी फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया। कटाई के अंतिम चरण में गेहूं भीग गया, जिससे गुणवत्ता और आर्थिक हानि की आशंका है। अमेठी के कोरारी गांव में देर रात हुए सड़क हादसे में अमन सिंह और अनिकेत सिंह नामक 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। योगी सरकार किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शी तरीके से पहुंचाने के लिए 15 अप्रैल तक विशेष फार्मर रजिस्ट्री अभियान चलाएगी। प्रयागराज में इनर रिंग रोड के दूसरे चरण के लिए भूमि अधिग्रहण की तैयारी शुरू हो गई है। नई ने सर्वे शुरू कर दिया है, जिसके तहत 4 तहसीलों की 300 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की जाएगी। इस फेज में 48 किमी सड़क का निर्माण होगा, जिसमें गंगा और यमुना पर पुल, फ्लाईओवर और अंडरपास शामिल हैं। प्रयागराज में डॉक्टर आदित्य की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वह एसआरएन अस्पताल में सर्जरी विभाग के छात्र थे। बताया जा रहा है कि वह एक महिला डॉक्टर मित्र से मिलने गए थे, जहां बाथरूम में पैर फिसलने से घायल हो गए। अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है और बिसरा को सुरक्षित रख लिया गया है। औरैया में तेज हवाओं, भारी वर्षा और ओलावृष्टि से किसानों की चिंता बढ़ गई है। विधुना, एरवाकटरा और बेला जैसे क्षेत्रों में गेहूं की फसल को भारी नुकसान हुआ है, जिससे सड़ने का खतरा है। लोधा थाने में तैनात दरोगा अपनी बाइक से सामान लेकर जा रहे थे, तभी नगर निगम के ट्रैक्टर ने उन्हें टक्कर मार दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। अलीगढ़ के कंपनी बाग चौराहे पर शुक्रवार को ऑन्टो वही रिक्शा चालकों ने जाम लगा दिया, जिससे यातायात बाधित हुआ और एम्बुलेंस व यात्रियों को परेशानी हुई। गांधी पार्क पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए 57 लोगों खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, जिनमें 7 नामजद हैं। पुलिस ने सार्वजनिक मार्ग अवरुद्ध करने और कानून व्यवस्था भंग करने का आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को आजमगढ़ के मिरिया पहुंचे। 1 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान उन्होंने दुग्ध उत्पादक संस्था के अवशीतन केंद्र का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 6 अप्रैल को आजमगढ़ के मिरिया गांव में शेषनाथ सिंह मिल्क एंड आइस फैक्ट्री व श्री बाबा गोरखनाथ कृपा मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड का लोकार्पण करेंगे। गजरौला के कांठाठेर में एक ग्रामीण गरीब रथ एक्सप्रेस को आता देख घबराकर पटरी पर लेट गया। तेज रफ्तार ट्रेन उसके ऊपर से गुजर गई, जिससे वह घायल हो गया, लेकिन चमत्कारिक रूप से बच गया। लोको पायलट ने कंट्रोल रूम को सूचना दी, जिसके बाद उसे उपचार मिला और आरपीएफ ने उसे सीएचसी गढ़ में भर्ती कराया। हसनपुर के ढवारसी गांव में मजदूरी के बकाया पैसे मांगने पर एक दलित युवक को दबंगों ने नंगा कर बेरहमी से पीटा। पिटाई का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई। महिला ने अपने बयान में बताया कि आरोपित ने उसके साथ रहने वाली एक दलित युवती से भी छेड़छाड़ की थी। पुलिस ने धाराओं में वृद्धि कर आरोपित को जेल भेज दिया है। अंबेडकर नगर में बूंदाबांदी के बाद तेज पछुआ हवाओं के बीच शॉर्ट सर्किट और अज्ञात कारणों से कई स्थानों पर आग लग गई। इससे लगभग 30 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। अंबेडकर नगर में 2 नगर पालिकाओं और 4 नगर पंचायतों की मलिन बस्तियों में 7 करोड़ रुपए की लागत से 50 स्थानों पर इंटरलॉकिंग सड़कें, नाली और नाले बनेंगे। एचटीए उत्तर प्रदेश की सियासत से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जो सीधे तौर पर ग्रामीण राजनीति और स्थानीय निकायों से जुड़ी है। उत्तर प्रदेश में समय पर पंचायत चुनाव होने की उम्मीदें अब पूरी तरह से धूमिल हो चुकी है और ये लगभग साफ हो गया है कि प्रदेश में पंचायत चुनाव टाल दी जाएंगे। का फैसला अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों के बाद हो सकता है। पूरी खबर विस्तार से जाएंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक देख के साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था के तहत ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतों का कार्यकाल 26 मई, 19 जुलाई और 11 जुलाई को क्रमशः समाप्त होने जा रहा है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अनुसार कार्यकाल समाप्त होने से पहले नई पंचायतों का गठन हो जाना चाहिए, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही। उच्च पदस्थ सूत्रों की माने तो निर्धारित समय सीमा के भीतर चुनाव कराना तकनीकी और राजनीतिक रूप से संभव नजर नहीं आ रहा है। शासन की गलियारों में दबी जुमा से ये चर्चा तेज है कि अब पूरी प्रक्रिया को विधानसभा चुनाव 2027 के मद्देनजर आगे खिसकाया जा रहा है। इस विलंब के पीछे सबसे बड़ा कारण प्रदेश का आगामी विधानसभा चुनाव है। उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज भाजपा हो या मुख्य विपक्षी दल सपा, कांग्रेस और बसपा, फिलहाल किसी भी दल की प्राथमिकता में पंचायत चुनाव अभी पार्टियों का पूरा ध्यान 2027 के मिशन यूपी पर केंद्रित है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले स्थानीय निकायों के चुनाव कराकर कोई भी दल अपनी संगठनात्मक ऊर्जा को बिखेरना नहीं चाहता है।
स्थानीय स्तर पर होने वाली गुटबाजी और टिकट बंटवारे की नाराजगी का असर विधानसभा चुनाव के नतीजों पर ना पड़े, इस डर से सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने इस मामले पर चुप्पी साध रखी है। सूची का अंतिम प्रकाशन 15 अप्रैल को होना है। इसके बाद सबसे जटिल प्रक्रिया आरक्षण की शुरू होती है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सीएम प्रगति पोर्टल के माध्यम से परियोजनाओं की निगरानी का निर्देश दिया। उन्होंने सचिवों के साथ बैठक में 2029 तक सभी परियोजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य रखा। मुख्यमंत्री ने सफाई कर्मचारी यूनियनों से भी मुलाकात की। उनकी भर्ती, नियमितीकरण, सुरक्षा और वेतन संबंधी समस्याओं को सुना। ग्रेटर नोएडा के दादरी में जिला प्रशासन और पुलिस ने अवैध गैस रिफिलिंग रैकेट का भंडाफोड़ किया है। नत्थू चौक तुलसी विहार कॉलोनी में दबिश देकर विनय कुमार नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। मौके से 13 घरेलू गैस सिलेंडर और रिफिलिंग उपकरण बरामद किए गए। कानपुर के खुले बाजार में कृषि जिंसों और उपभोक्ता वस्तुओं के थोक भाव में सामान्य उतार चढ़ाव देखा गया। गेहूं, चना, अरहर और मूंग में हल्की तेजी रही, जबकि दालों और तिलहन में संतुलन बना रहा। कानपुर में डोमिनोज स्टोर ने शाकाहारी पिज्जा के ऑर्डर पर मांसाहारी पिज्जा डिलीवर कर दिया। ग्राहक अंशु यादव ने धार्मिक भावनाएं आहत होने का आरोप लगाते हुए पुलिस को बुलाया और शिकायत दर्ज कराई। मेरठ में साइबर ठगों ने सीबीआई अधिकारी बनकर एक रिटायर्ड बिजली अधिकारी और उनकी पत्नी से 41 करोड़ रुपए की ठगी की। ठगों ने आधार कार्ड से धोखाधड़ी का डर दिखाकर दंपति को हाउस अरेस्ट किया और कई किस्तों में आरटीजीएस के जरिए रकम ट्रांसफर करवाई। ग्राम्य विकास विभाग के विशेष सचिव आईएएस रजनीश चंद्र ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति वीआरएस मांगी है। 2014 बैच के अधिकारी रजनीश चंद्र दिसंबर 2026 में सेवानिवृत्त होने वाले थे। न्यू आगरा पुलिस ने पत्नी की हत्या के आरोपी कपिल उर्फ अमन को मुंबई से गिरफ्तार किया है। 2017 में दहेज हत्या का मामला दर्ज होने के बाद जमानत पर छूटा आरोपी सजा की भनक लगते ही फरार हो गया था। लगभग 3 साल से पहचान बदलकर मुंबई में रह रहा था। पुलिस ने उसे ट्रांजिट रिमांड पर आगरा लाकर न्यायालय में पेश किया, जहां से जेल भेज दिया गया। आगरा के एकलव्य स्टेडियम में चल रही अग्निवीर भर्ती रैली में सोमवार को एटा के 850 युवा शामिल हुए। 1600 मीटर की दौड़ में 200 युवा सफल नहीं हो पाए, जबकि 650 का शारीरिक परीक्षण और दस्तावेज जांच हुई। मंगलवार को हाथरस के युवाओं को मौका मिलेगा। कुल 19 युवा इस रैली में भाग ले रहे हैं, जिसमें दौड़ सबसे बड़ी चुनौती साबित हो रही है। बलिया में परिवहन विभाग ने 156 स्कूली वाहनों की आरसी निलंबित कर दी है, क्योंकि वे फिटनेस जांच में फेल हो गए थे और नोटिस का जवाब नहीं दिया। गाजीपुर की अदालत ने 2 कांस्टेबल भीमसेन और हरिश्चंद्र को कर्तव्य में लापरवाही के लिए दोषी ठहराया है। 2003 में पेशी के दौरान एक कैदी के भागने के मामले में उन्हें 3 महीने की सजा हुई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग परीक्षा में 14वीं रैंक हासिल कर एसडीएम बने विनय कुमार उपाध्याय का उनके पैतृक गांव कबीरपुर कला गाजीपुर में भव्य स्वागत किया गया। इटावा में पुलिस मुठभेड़ में चेन स्नैचिंग के 2 आरोपी भाई घायल हो गए। उन्होंने 28 मार्च को एक महिला से सोने की चेन लूटी थी। पुलिस ने रेकी करने वाले और माल खरीदने वाले सराफा व्यवसायी को भी गिरफ्तार किया है। उनके पास से बिना नंबर की बाइक, तमंचे, पिघला सोना और मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। दोनों भाइयों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। अवैध परिवहन से संबंधित व्हाट्सएप कॉल रिकॉर्डिंग वायरल होने के बाद इटावा के भरेह थाने के सिपाही सर्वेश कुमार को निलंबित कर दिया गया है। रिकॉर्डिंग में ओवरलोड ट्रैक्टरों की एंट्री और पैसों के लेन देन की बात सामने आई थी। दुधारा में एक युवक राजकुमार 40 का शव संदिग्ध परिस्थितियों में आम के पेड़ से लटका मिला। डिगवा प्राइमरी स्कूल के पास ग्रामीणों ने शव देखा, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। नेपाल सरकार ने बढ़ती ईंधन कीमतों और आर्थिक दबाव के कारण बड़ा फैसला लिया है। अब सरकारी कार्यालय और स्कूल शनिवार के साथ 7 रविवार को भी बंद रहेंगे। जौनपुर में 63 करोड़ रुपए की लागत से पूरालाल गद्दोपुर बेहारी मार्ग का चौड़ीकरण कार्य तेजी से चल रहा है। ये 11 किलोमीटर लंबी सड़क दर्जनों गांवों के लिए आवागमन को सुगम बनाएगी। जौनपुर में सहकारिता समितियां गंभीर वित्तीय संकट से जूझ रही हैं। 2 साल से कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है और गेहूं, धान खरीद कमीशन व पल्लेदारी के 12 करोड़ रुपए का भुगतान बकाया है। हरदोई में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान का आकलन करने के लिए जिला प्रशासन ने राजस्व विभाग की टीमें गठित की हैं। गेहूं और सरसों की फसलों को हुए नुकसान का सर्वे शुरू हो गया है। हरदोई में 2 लाख से अधिक किसानों ने अभी तक फार्मर रजिस्ट्री नहीं बनवाई है। इसके कारण उन्हें पीएम किसान सम्मान निधि, खाद, बीज और अन्य सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित किया जा सकता है। अछलदा रेलवे स्टेशन पर सोमवार सुबह 45 बजे पूर्वी क्रॉसिंग 13B का गेट बूम खराब हो गया। तकनीकी दिक्कत के कारण 20 मिनट तक क्रॉसिंग बंद रही, जिससे भीषण जाम लग गया। बरेली में दिल्ली लखनऊ हाईवे पर हुए सड़क हादसे ने एक बड़े अपहरण कांड का खुलासा किया है। दुर्घटना में 3 बदमाश मारे गए, जबकि 2 बच्चे और एक बदमाश घायल हुए। पता चला कि बदमाशों ने गुरुग्राम से बच्चों और उनके पिता मनोज का अपहरण किया था। मनोज को मनमोहन के घर बंधक बनाया गया था। यह मामला लिव इन रिलेशनशिप और मनोज की नाबालिग भांजी से जुड़ा है। फरीदपुर के फ्यूचर विश्वविद्यालय में सिंगर सुनंदा शर्मा के कार्यक्रम में भीड़ बेकाबू हो गई। मंच पर आते ही युवाओं का जोश अनियंत्रित हो गया, जिससे धक्का मुक्की और बैरिकेडिंग टूटने लगी। स्थिति संभालने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा, जिससे अफरा तफरी मच गई और कुछ लोगों को मामूली चोटें आईं। बरेली में एंटी करप्शन टीम ने खनन विभाग के बाबू महबूब अली को रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। महबूब अली ने एक फाइल पर हस्ताक्षर करने के लिए पैसे मांगे थे। शिकायत मिलने पर टीम ने जाल बिछाया और सोमवार को उसे धर दबोचा। आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की जा रही है।
बलरामपुर में सोमवार को 3 अलग अलग स्थानों पर आग लगने की घटनाएं हुई, जिसमें कोई हताहत नहीं हुआ। सोहेलवा जंगल में आग को एसएसबी जवानों ने फैलने से रोका। महदैया बाजार में 15 बीघा गेहूं की फसल जल गई।